पाइथन वेरिएबल नेमिंग। आप समझते हैं पाइथन के वेरिएबल्स नेम हम किस तरीके से रख सकते हैं। पाइथन में वेरिएबल नेम रखने के कुछ रूल्स या कुछ गाइडलाइंस हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है कि जब भी आप किसी वेरिएबल का नेम सेलेक्ट करें तो वो एक मीनिंगफुल इंडिकेटिव नेम होना चाहिए। यानी अगर आप लोगों की एज सेव कर रहे हैं तो बजाय ABC वेरिएबल नेम रखने की जगह अगर वेरिएबल का नेम एज होगा तो वो इंडिकेटिव है, वो डिस्क्राइब कर रहा है, वो बता रहा है कि इस वेरिएबल में कौन सी वैल्यूज, किस तरह की वैल्यूज स्टोर हैं। इसी तरीके से अगर आप सैलरी स्टोर करना चाहते हैं तो वेरिएबल का नेम अगर सैलरी होगा तो वो बेटर होगा। सेकंड, आप वेरिएबल नेम लिखने के लिए आप कैपिटल अल्फाबेट्स, स्मॉल अल्फाबेट्स यूज कर सकते हैं। आप डिजिट्स भी यूज कर सकते हैं 0 to 9, और स्पेशल कैरेक्टर में सिर्फ अंडरस्कोर इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जो डिजिट्स हैं वो किसी भी वेरिएबल नेम की बिगिनिंग में नहीं आ सकती। यानी आप वेरिएबल नेम जो है वो डिजिट्स से नहीं स्टार्ट कर सकते। डिजिट्स मिडल में हो सकती हैं, एंड में हो सकती हैं, बट वो वेरिएबल नेम के बिगिनिंग या स्टार्ट में नहीं हो सकती। वेरिएबल नेम जब आप क्रिएट करेंगे तो स्मॉल अल्फाबेट या कैपिटल अल्फाबेट या अंडरस्कोर ये बिगिनिंग में भी आ सकते हैं, मिडल में या एंड में, कहीं पे भी आप उसको रख सकते हैं। इसके अलावा हमेशा ध्यान रखिएगा कि पाइथन जो है वो एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। यानी कि अगर एक वेरिएबल नेम है जिसका नेम है NAME नेम, और वो हमने स्मॉल में लिखा है तो वो एक अलग वेरिएबल है एज कंपेयर टू कैपिटल NAME। तो कैपिटल N हमने यूज करा है तो ये एक अलग वेरिएबल बन गया क्योंकि पाइथन केस सेंसिटिव है। इसी तरीके से अगर हमने सारे लेटर्स जो है वो कैपिटल रखे हैं नेम के तो ये एक थर्ड वेरिएबल बन गया। तो पाइथन बीइंग ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज, तो वेरिएबल नेम्स में भी हमें इस चीज का ध्यान रखना है। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तरीके से पाइथन में भी कुछ रिजर्व्ड वर्ड्स हैं जिन्हें हम कीवर्ड्स कहते हैं। तो इन रिजर्व्ड वर्ड्स या कीवर्ड्स को आप वेरिएबल नेम की तरह नहीं इस्तेमाल कर सकते। अब हम पाइथन वेरिएबल नेम्स के बारे में जो समझा है, जो रूल्स अंडरस्टैंड करे हैं, उनको अप्लाई करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम वेरिएबल नेम एक स्मॉल अल्फाबेट्स के थ्रू कंस्ट्रक्ट करेंगे। हमने एज स्टोर करनी है स्टूडेंट्स की, तो एज ऑफ द स्टूडेंट इज 11 ईयर्स। सो हमने स्मॉल अल्फाबेट सारे के सारे यूज करके एज वेरिएबल क्रिएट करा, और अब हम इसको जब प्रिंट करेंगे तो उसमें जो वैल्यू स्टोर है 11 वो हमारे सामने आ गई। तो वेरिएबल नेम्स स्मॉल अल्फाबेट से हो सकते हैं। हम चाहे तो कैपिटल अल्फाबेट्स और स्मॉल अल्फाबेट दोनों मिक्स करके भी यूज कर सकते हैं। तो हमने एक एज अगेन एक वेरिएबल बनाया, पर इस बार एज की वैल्यू हमने 12 रखी जिसमें ए कैपिटल है। और हम चाहें तो सारे के सारे जो हैं अल्फाबेट्स कैपिटल भी हो सकते हैं, जैसे एज 13, और हमने देखा कि एज अब जो है 13 है। तो हमने देखा जो एज स्मॉल है वो एक अलग वेरिएबल है जिसमें 11 वैल्यू है, और ए विद कैपिटल एज एक अनदर वेरिएबल है और उसकी वैल्यू 12 है, और एज सभी कैपिटल में हमने 13 स्टोर करा, वो हमें प्रिंट भी हुआ। वेरिएबल नेम हम एक ही स्पेशल कैरेक्टर यूज कर सकते हैं जो कि अंडरस्कोर है। तो खाली अंडरस्कोर से भी हम वेरिएबल स्टोर कर सकते हैं, जैसे 14 तो हमने अंडरस्कोर से सेव करा। अब इसको प्रिंट करके देखते हैं अंडरस्कोर को, तो हमने देखा सिर्फ एक अंडरस्कोर भी एक वेरिएबल नेम हो सकता है। आप चाहें तो अंडरस्कोर के साथ अल्फाबेट्स भी यूज कर सकते हैं, जैसे एज। तो अब वेरिएबल नेम क्या हो गया, अंडरस्कोर एज, यानी कि खाली अंडरस्कोर भी इस्तेमाल कर सकते हैं या अंडरस्कोर के साथ आप अल्फाबेट्स, नंबर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा हमने कहा है कि वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद द नंबर। अब हम कोशिश करते हैं कि एक वेरिएबल नेम क्रिएट करने की जिसमें नंबर से स्टार्ट करके से हमारे फर्स्ट स्टूडेंट का एज जो है वो 15 ईयर्स है, और हम इसको कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं। रन करा तो सिंटैक्स एरर आया, इनवैलिड डेसिमल लिटरल। तो यानी कि ये 1 से स्टार्ट नहीं हो सकता। अब इस 1 से पहले चाहे तो आप कोई एक अल्फाबेट्स यूज कर दीजिए, जैसे A1 एज, या अंडरस्कोर भी यूज कर सकते हैं, राइट। तो ये वैलिड है। तो नंबर्स या डिजिट से आपके वेरिएबल नेमिंग स्टार्ट नहीं हो सकती। तो अगर अब हम इसको प्रिंट करके देखें कि क्या वैल्यू स्टोर है, तो हमारे अंडरस्कोर 1 एज में 15 वैल्यू जो है वो स्टोर है।
जैसा अभी हम ऊपर भी देख सकते हैं कि पाइथन केस सेंसिटिव है। हम फिर दोबारा कुछ वेरिएबल क्रिएट करते हैं जिसमें इस बार हमने नेम रखा YBI, जो कि हमने स्मॉल लेटर से क्रिएट करा। एक हमने कैपिटल N और बाकी स्मॉल से क्रिएट करा। ओके, तो हमने ये भी करके देखा YBIF। ओके, अब हम रन करते हैं इसको। अब हम अगर देखेंगे तो नेम और कैपिटल नेम ये दो अलग अलग वेरिएबल, तो स्मॉल नेम में स्मॉल में YBI और कैपिटल नेम में YBF स्टोर है। सो पाइथन इज ए केस सेंसिटिव। जैसा हमने कहा था कीवर्ड्स के बारे में, तो कीवर्ड्स जो है वो हम नहीं यूज कर सकते। जैसे एक कीवर्ड्स है क्लास, तो हम चाहें कि अगर जैसे स्टूडेंट्स की अगर हमने एज करी है और हम उनकी क्लास भी स्टोर करना चाहते हैं, क्लास को कि एक कीवर्ड है तो हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, इनवैलिड सिंटैक्स आएगा। आप अगर क्लास फिर भी यूज करना चाहते हैं तो बेटर यह है कि या तो अंडरस्कोर क्लास यूज कर सकते हैं या इसके आगे से पहले आप स्टूडेंट क्लास या कुछ इस तरीके से इस वेरिएबल नेम के आगे आप क्लास में ऐड कर सकते हैं, तब ये वैलिड है। अदरवाइज खाली क्लास नेम से ये वेरिएबल नेमिंग अलाउड नहीं है। इसी तरीके से हमें पता है जैसे ट्रू भी एक रिजर्व कीवर्ड है क्योंकि ट्रू का एक बुलियन है, तो अगर हम इसको यूज करना चाहेंगे वेरिएबल नेमिंग जैसे ट्रू इज इक्वल टू 12, तो ये स्टोर नहीं करेगा। बट अगर टी कैपिटल की जगह मैं स्मॉल ले लेता हूं क्योंकि कैपिटल TRU इज ए बुलियन, इज ए रिजर्व कीवर्ड, बट स्मॉल ट्रू इज नॉट रिजर्व कीवर्ड। अगर मैं रन करता हूं तो अब ये एक्सेप्टेबल है क्योंकि ये हमारे जितने भी रूल्स हैं उनको अप्लाई कर रहा है कि ये डिजिट से स्टार्ट नहीं हो रहा और स्मॉल अल्फाबेट्स हैं। तो नाउ ट्रू इज 12। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है कि हमारा कोई भी वेरिएबल नेम कीवर्ड नहीं हो सकता।